साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोगों की डिमांड पर यह वीडियो मैं लेकर के आ गया हूं। आप में से तमाम विद्यार्थियों ने यह डिमांड करी थी कि गुरुजी पूरा डिटेल समझा दीजिए, निर्देश वगैरह समझा दीजिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो अपना शहर वाला डाउनलोड किए होंगे ना, पर्ची जिसको कहते हैं, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, कौन से जिले में है, जब आपने उसे डाउनलोड किया होगा तो बहुत सारे नियम और निर्देश उसके साथ साथ आए होंगे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग मूल मूल मतलब वाली चीज देखते हैं। तो हमारा एग्जाम सेंटर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हमने यही देख लिया, बस पर्याप्त हो जाता है और तमाम डाउट आपके दिमाग में रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इन चीजों को जान नहीं पाते हैं। तो यह वीडियो उन सभी नए बच्चों के लिए है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे या फिर जिनके एग्जाम में जाने से पहले बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कि हमको क्या क्या ध्यान में रखना है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। क्या क्या मार्गदर्शन इसमें मिलेगा? यूपी टीईटी का ओएमआर और टाइम मैनेजमेंट, ओएमआर कैसे भरना है आप सभी को उसकी बारीकियां, और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, पेपर देते समय आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा वो भी बताएंगे आप सभी को। ओएमआर भरने का सही तरीका और परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं जिनसे आपको बचना होगा। ये वीडियो आपके उसी उद्देश्य से है, तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए होंगे पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पहले कुछ नियम बता देता हूं आप सभी को जो आपको आगामी समय में ध्यान रखना है जब आप अपने सेंटर पर जाएंगे। तो क्या नियम है, मोटी मोटी बातें नियम की बताऊंगा, आप सभी को सुन लेना है। ध्यान दीजिएगा, पहली पाली का जो एग्जाम शुरू हो रहा है वो 9:30 बजे शुरू हो रहा है, पहली पाली का एग्जाम। लेकिन हर हाल में आपको 8:45 पर जो है एंट्री कर देना है, उसके पहले एंट्री कर देना है। 8:45 पर गेट क्लोज हो जाएगा। हो सकता है कि आप में से तमाम विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाएं देते रहे हों, तो आपको ये लग जाएगा कि ये तो लिखा बहुत सारे एग्जाम में रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया है। आयोग जो समय डिसाइड कर दिया है ना, सेंटर को जो निर्देश दे दिया है, सेंटर उसी निर्देश के अनुसार पालन करता है। मैक्सिमम सेंटर जो है, जो टाइम बताया गया है गेट बंद करने का, उसी पर वो बंद भी कर दे रहे हैं। निश्चित है, मतलब 99% सेंटर जो होगा ना, वो आपका 8:45 वाला टाइम अगर दिया गया है गेट क्लोज करने का, तो 8:45 पर ही बंद कर देंगे। आप इससे पहले अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लें गेट के अंदर। कई विद्यार्थी जो है इसी लापरवाही में, आपने खबरें भी सुनी होगी, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के टाइम पर वो थोड़ा सा 2 मिनट का विलंब हुआ, 1 मिनट का विलंब हुआ, वो एंट्री नहीं कर पाए। यही कमोबेश स्थिति रही है जो नीट का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी सेम यही कंडीशन बनी रही है। मेडिकल का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये लापरवाही बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है। तो आप ये गलती मत करिएगा। पहली कंडीशन ये बता दे रहा हूं, दोपहर का जो पेपर है वो 2:30 बजे से शुरू हो रहा है। वहां पर गेट क्लोजिंग का टाइम 1:45 है। 1:45 पर गेट क्लोज हो जाएगा, ये निश्चित है। तो ये पहले नियम आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको बता दूं, पात्रता की जांच कर लीजिएगा। आवेदन पत्र में दी गई अहर्ता पात्रता जांच आयोग द्वारा नहीं की जाएगी। विज्ञापन में वर्णित अहर्ता पात्रता को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आप पात्र हैं। केवल उसी स्थिति में परीक्षा में शामिल हों। यदि आयोग द्वारा जांच किसी भी स्तर पर आप अयोग्य या अपात्र पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आगे आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लेकर के जाएं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछा है कि सर जी वीडियो बता दीजिए क्या क्या हमें लेकर के जाना है। तो देखिए, सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 3 फोटो, एक पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र हो गया, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी या आधार कार्ड की मूल तथा एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हो। मांगे जाने पर उन्हें प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अपना प्रवेश पत्र अपने साथ, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने से, तो ये बात तो सबको पता होती है, यहां पर डाउट होता है, वो डाउट क्लियर हो गया। प्रश्न पत्र और अंकन के नियम बता दें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, निश्चिंत रहिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा। मतलब अगर आप ए बी सी डी जो भी रहेगा उसमें आप एक ही भरेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। इस तरीके की गलतियां कर देंगे तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी आप सभी की। आगे बढ़िएगा। अनुमत और प्रतिबंधित सामग्रियों की बात करें। कौन सी सामग्री आपको अलाउ है, कौन सी सामग्री आपको
प्रतिबंधित है उसकी बात समझ लीजिए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो और काली स्याही का बॉल पॉइंट पेन साथ ले आए। अभ्यर्थी काले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार के स्याही का प्रयोग कदापि ना करें। और अभ्यर्थी को किसी तरह का मोबाइल फोन, टैबलेट फोन, ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, एटीएम कार्ड, कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणी, ग्राफ, सीट, मानचित्र, स्लाइड, रूल्स कर परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये सारी चीजें आपको बाहर निकलवा दी जाएंगी। कई सेंटर ऐसे होंगे जो जमा करने की सुविधा देंगे, कई क्या मैक्सिमम सेंटर हैं जो जमा करने की सुविधा देंगे। आप इत्मीनान से जमा कर सकते हैं इन चीजों को। आगे समझिएगा, परीक्षा कक्ष के नियम में परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं होगा। अलाउ नहीं होगा कि आप किसी भी चीज का आदान प्रदान करें। अब जो ऊपर वस्तु बताई गई उसके अलावा यदि कोई भी अन्य वस्तु परीक्षा केंद्र में अगर आप लेकर के जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे समझिएगा, अनुशासन और निष्कासन की जिम्मेदारी। तो वही बात है कि परीक्षा के दौरान नकल से संबंधित या उससे संबंधित कोई भी सामग्री पाई जाती है तो परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है। ये तो कॉमन सा रूल है, आप सभी को पता है इसके बारे में। हाँ, पुस्तिका की जांच की बात कर लें। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्राप्त होने पर उन्हें ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ गायब हो तो वो तो आपके सामान्य निर्देश आपके प्रश्न पुस्तिका पर रहता ही है, वो आपको पढ़ ही लेना होगा वहां पर। और परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक की प्रतियां स्वयं अलग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी की सभी पत्रक जुड़ी हुई स्थिति में अंतरिक्ष को, तो ये बात यहां पर कही जा रही है भले कि सभी प्रतियां प्रस्तुत कर देना होगा। वहां पर असल में बात ये होता है ना कि उसमें एक स्टूडेंट कॉपी होता है, कैंडिडेट कॉपी होता है, और एक होता है सेंटर कॉपी होता है, और एक होता है मेन कॉपी। वो फाड़ करके अलग किया जाता है। और जो कैंडिडेट कॉपी होता है वो कैंडिडेट अपने साथ लेकर के आता है, बाकी दो प्रतियां जमा हो जाती हैं। तो वो रूल रेगुलेशन आपको क्लास के भीतर बताया जाएगा। अपना जो काम है उस पर चलते हैं। बाकी ये पीने का बोतल जो है पारदर्शी आपको लेकर के जाना होगा। किसी भी प्रकार का इस पर रैपर वगैरह नहीं लगा होगा, लगा होगा तो वहां निकलवा दिया जाएगा। आगे आइए, असली कहानी पर चलेंगे। हाँ, ये जो है नकल विरोधी कानून ये लागू है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 करोड़ फाइन है और आजीवन कारावास तक की सजा भी डिसाइड है, पहले से ये पता होना चाहिए आप सभी को। अब आइए मुद्दे वाली बात पर चलते हैं। मुद्दे की बात करें तो ओएमआर उत्तर पत्रक जो है फोटो युक्त उपस्थिति सूची में सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें। 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, अपना ओएमआर जो है उसको, और आपको वहां पर क्लास के अंदर जो है ना फोटो युक्त उपस्थिति सूची जो है वो क्लास में जो गार्डी करने के लिए नियुक्त किया जाएगा वो आपको देगा, उसको बड़ी सावधानी से बरतना होगा, क्योंकि यही 2 चीज आपकी पूंजी है आपके रिजल्ट को लेकर के। आपका जो ओएमआर होगा इसमें आयोग ने ही बता रखा है, ये अपने मन से मैं नहीं बताया हूं, ये आयोग ने ही प्रोफार्मा दे रखा है। उसमें रोल नंबर का वो बता रखा कि कॉलम होगा जिसमें आपको रोल नंबर भरना होगा और उसी के नीचे आपको विकल्प को काला करना होगा। सेंटर कोड ये नहीं भरना है जो मैं बता रहा हूं, सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पर रहेगा, वही वाला भरना होगा, उसके नीचे काला करना होगा। प्रश्न पुस्तिका जो आपको मिलेगा एग्जाम सेंटर में जाकर के उस पर आप देखिएगा बार कोड के नीचे ना नंबर लिखा होगा, वही भरना होगा। और अंत में कितने प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए हैं ये भी बताना होगा आपको। तो जाहिर सी बात है निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको 150 का 150 करना होगा। तो अंत में 150 भर करके उसको काला कर देना होगा, गोला और काला कर देना होगा। दूसरी चीज ये है कि ओएमआर भरने और चिन्हित करने के निर्देशों में ध्यान दीजिएगा कि ये वाली कंडीशन गलत मानी जाएगी। एक ही में अगर आप 2 कॉलम में गोला कर देंगे तो आपका ओएमआर रीड नहीं करेगा, गलत माना जाएगा। आधा भरेंगे गलत माना जाएगा। सही तरीका ये रहेगा ओएमआर भरने में। और रोल नंबर को विशेष तौर पर ध्यान देना है आप सभी को, रोल नंबर में गलती किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बड़ी सावधानी से भरतिएगा, ना रोल नंबर में गलती होनी चाहिए और ना ही प्रश्न पुस्तिका को भरने में गलती होनी चाहिए। सावधानी से बात रहेगा। आंसर वाले में अगर आप आंसर करने में मिस्टेक हो जा रहा है आपसे, कई बार हो जाता है आंसर फिलअप करने में आपकी गलती हो जाती है कि आप एक ही प्रश्न के 2 विकल्प भर देते हैं, तो उससे आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा, उससे कोई डाउट नहीं है। मतलब कई बच्चों को ये लगता है कि हमने एक ही प्रश्न में 2 विकल्प भर दिया है, तो केवल उस प्रश्न का नंबर नहीं मिलेगा आपको, बाकी आपकी ओएमआर चेक होगी। लेकिन रोल नंबर में अगर गलती हो गई है तो ओएमआर रिजेक्ट कर देगी कंप्यूटर की मशीन, तो वो उसको मूल्यांकन में नहीं शामिल किया जाएगा, रिजल्ट इनवैलिड आ जाएगा फिर ऐसी कंडीशन में। इसलिए पहले ही सतर्कता बरत लेना होगा।
अब बात कर लेते हैं कि आप अपने एग्जाम में जब सेंटर में चले जाएंगे, जब आप पेपर मिल जाएगा, जब आप पेपर देना शुरू कर देंगे, तो आपको सबसे बड़ा इशू जो होता है टाइम मैनेज कैसे करें। 150 प्रश्न होते हैं और 150 मिनट होता है आप सभी के लिए। तो ऐसे में 1 मिनट एक जो है क्वेश्चन के लिए होता है। वैसे में गणित उड़ित के सवालों में ज्यादा समय लग जाता है। तो टाइम कैसे मैनेज करना है आप सभी को, मैं आपको वीडियो के इसी दूसरे भाग में, मतलब वीडियो का पहला भाग तो ओएमआर के निर्देश को लेकर के हो गया, अब इसको आप खूब कायदे से समझ लीजिए ताकि आपको गलती ना हो किसी भी तरीके से। परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मुख्य लक्ष्य होगा कि सभी 150 प्रश्नों को अटेंड करना, गणित जैसे कैलकुलेटिव विषयों के लिए पर्याप्त समय बचाना, ये मुख्य उद्देश्य आपका होना चाहिए। आइए बताते हैं आपको करना क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। ये मैंने अपनी परीक्षाओं से अनुभव जो किया है उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले तो आप ये करना है, तो बाल विकास का समय लगभग 20 मिनट का होता है, मतलब होता नहीं है, 20 मिनट आप दीजिए। उस पर सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं ज्यादातर, जिन्हें पढ़ करके उत्तर आपको तुरंत दिया जा सकता है। तो मैं जो पेपर देता हूं, मैं अपना बता दूं, जैसे मैं ये पेपर दे रहा होता तो मैं क्या करता, मैं पूरे प्रश्न पत्र को नहीं पढ़ने जाऊंगा। मैं पहला, जैसे सीडीपी का पहला पार्ट आ गया, पेपर में पहला पार्ट सीडीपी का आ गया, अब मैं सीडीपी पढ़ूंगा, देखूंगा कि मैं सीडीपी के अंदर कॉन्फिडेंस मेरा है कि नहीं, मेरे पास सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं, अच्छा मेरा आत्मविश्वास उसमें है कि नहीं है। अगर मेरा आत्मविश्वास है तो मैं सीडीपी वाले पोर्शन को पहले पढ़ूंगा और 30 क्वेश्चन को पढ़ करके उसके पूरे के पूरे मैं फिलअप कर दूंगा। अगर मान लीजिए मेरा सीडीपी में आत्मविश्वास उतना अच्छा नहीं है, हिंदी में मेरा आत्मविश्वास ज्यादा है, तो मैं सीडीपी वाले सवाल को देखूंगा ही नहीं, मैं पहले हिंदी वाले पोर्शन में चला जाऊंगा। हिंदी वाले पोर्शन में जाऊंगा, कॉन्फिडेंस पहले से है, सवाल मुझे आ रहे हैं, 30 में से मैक्सिमम आ रहे हैं, तो पहले मैं 30 सवालों का ओएमआर पर सही ट्रिक कर लूंगा, उसके बाद उस पर पेपर पर सही टिक कर लूंगा, उसके बाद ओएमआर में उठाऊंगा और हिंदी का जितने नंबर से शुरू हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप स्किप करके कोई पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर का मिलान करके ओएमआर में भरिए। कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम पोर्शन कोई और हल कर रहे होते हैं और ओएमआर में भर शुरू से रहे होते हैं, ये गलती हो जाती है। तो ओएमआर में मैं नंबर मैच करके उसी को भरना शुरू कर दूंगा, हिंदी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि और सहज में किस में हूं, मैं संस्कृत में सहज हूं तो मैं संस्कृत में पहुंच जाऊंगा, उसके 30 क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसे सॉल्व करूंगा और उसे तुरंत भर दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कौन सा मेरा पोर्शन है। ईवीएस में अगर मैं अच्छा हूं तो ईवीएस भरूंगा, मैं ईवीएस कंप्लीट कर लूंगा, तब मैं फिर लौटूंगा सीडीपी के अंदर, उसको सॉल्व करूंगा। तो इससे में पर्याप्त समय मैथ के लिए बच जाएगा। और अगर आप पहले ही मैथ पर माथापच्ची करना शुरू कर देंगे, आपका समय भी खत्म हो जाएगा और आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, आपकी सकारात्मकता भी खत्म हो जाएगी। अगर वो विषय आपको रौंद देगा तो बाकी विषय भी रौंदा जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही होता है। तो आपको कैसे टाइम मैनेज करना, तरीका एक तो मैंने ये बता दिया कि मैं ऐसा करता। दूसरा, अगर आप टाइम बांटना चाह रहे हैं, वैसे कोई टाइम वाइम बांट पाता नहीं है इस हिसाब से, लेकिन अगर आप बांटना चाहेंगे तो ऐसे बांटेंगे कि 20 मिनट आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए सीडीपी में, क्योंकि सवाल आ रहा होगा तो 20 मिनट में आप पढ़ भी लेंगे और भर भी लेंगे सारा। एक बार में पढ़ लीजिए पूरा 30, जो है उसको पेपर पर टिक कर लीजिए, वही विकल्प उठा करके भर दीजिए, 20 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी, संस्कृत या जो भी भाषा पहले हिंदी भाषा पर जाएंगे, 15 से 20 मिनट टाइम इसमें भी लगेगा, क्योंकि मातृभाषा होती है, ज्यादातर बच्चों के व्याकरण तैयार होते हैं, बच्चे इसमें कॉन्फिडेंस में होते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए। सेकेंड लैंग्वेज में भी 20 से 25 मिनट का टाइम दीजिए। अब आपके पास 40 से 45 मिनट का समय है, जिसको आप गणित पर खर्च कर सकते हैं। सबसे अधिक समय इसी पर देना है आपको, 45 से 50 मिनट का समय आपको बचाना होगा गणित के लिए। 15 से 20 मिनट में आपको ईवीएस में निपटाना है। अब ऐसा नहीं कि मैं बता दिया हूं तो एकदम बाध्य हो जाइए, आप इतने बताएं गुरुजी उतने भी करना है, सब अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम हाल में होता है। देखो, बाकी जो वीडियो वगैरह होते हैं वो एक मार्गदर्शन और निर्देश होते हैं, होता वही है जो हम करते हैं, हमारी परिस्थितियां करवाती हैं, करते हम वही हैं, विचारों उचारों का प्रभाव पड़ता नहीं है। वो तो एक है कि आपको मार्गदर्शन देने के लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूं, ताकि आपका थोड़ा सा आराम का मामला हो जाए। अंत में ओएमआर रिवीजन के लिए भी 10 मिनट का टाइम छोड़ दीजिएगा, ताकि आप देख लें कि सब कुछ सही फिलअप किए हैं कि नहीं किए हैं। ये आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, तब जाकर के आप कंप्लीट कर पाएंगे। 150 क्वेश्चन को 150 मिनट में कंप्लीट कर जाएंगे। समय बचाने की रणनीति में आप आ जाइए राउंड सिस्टम। पहले राउंड में केवल वे प्रश्न हल करने होते हैं जिनके उत्तर आपको 100% निश्चित होते हैं। उलझाने वाले या लंबे कैलकुलेशन वाले प्रश्नों को दूसरे राउंड के लिए छोड़ दीजिए। हर अभ्यर्थी यही करता है।
कि पहले पूरा पेपर अगर वो सॉल्व करने जा रहा है ना, तो पहले राउंड में सारे जो 100% आ रहे हैं सबको टिक कर लेता है। उसके बाद सेकंड राउंड में शुरुआत करता है उलझे हुए सवालों का। समयबद्धता, किसी एक प्रश्न पर 1 मिनट से ज्यादा का समय देना नुकसानदायक होता है। प्रश्न पर अटकने के बजाय आगे बढ़ना बेहतर विकल्प होता है। शुरुआत हमेशा सबसे मजबूत विषय से करना चाहिए ताकि आत्मविश्वास बढ़े। गणित जैसे विषय या जो विषय आपको कम आते हैं उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए ताकि आपके मानसिक दबाव आपके दिमाग पर ना काम करे। दूसरी चीज है, ओएमआर सीट में भरने में पेन का चुनाव केवल काले या नीले रंग, तो बता दिया है काले रंग का आपको चयन करना होगा। और ये तो भरने की प्रक्रिया मैंने पहले ही बता रखा है। ओएमआर भरने में आपको टाइमिंग, मतलब सबसे बड़ी गलती है अक्सर अंत के 15 मिनट में एक साथ 150 गोले भरने से हड़बड़ाहट हो जाती है। मैंने कई सारे विद्यार्थियों को देखा है कि वो पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 150 क्वेश्चन भरने जाएंगे, समय बचा हुआ 15 से 20 मिनट, उसमें गलती कर जाती है। तो बेहतर यही है कि एक एक पोर्शन का टारगेट बनाइए। एक पोर्शन को पूरा सॉल्व करिए तो उसको ओएमआर पर भर डालिए, फिर दूसरे पोर्शन पर जाइए, 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसका ओएमआर भरिए। आप इकट्ठा 150 हल करके 150 भरने मत जाइए, अंतिम में इंतजार मत करिए। बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि अंतिम में बहुत सारे विद्यार्थी ना अपना पेपर पूरा कर चुके होते हैं और वो बैठ चुके होते हैं, आपस में बात भी कर रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं, खटर पटर हो रहा था, बहुत डिस्टरबेंस होता है अंतिम के टाइम पर, बहुत डिस्टरबेंस होता है। तो ये प्रयास करिएगा कि ऐसा ना हो, है ना। दूसरी चीज एक गलती करना, टीचर जो आपका अटेंडेंस भरने आता है ना, वो प्रयास करिए कि वो अटेंडेंस भरवा के खत्म कर दे, तो ओएमआर पर तब हाथ लगाइए। उससे पहले आप पेपर ही सॉल्व करिए, क्योंकि वो जब आएगा ओएमआर भरवाने के लिए फिर वो कंफ्यूजन होता है, कई बार उसमें एक आध सवाल गलत हो जाता है, मतलब गलत विकल्प भर दिया जाता है, एक ही प्रश्न में दूसरा हो जाता है, या प्रश्न होता कोई और है विकल्प भर कोई और देते हैं, ऐसी गलती हो जाती है। तो ये तो मतलब अंतिम निर्देश है जो मतलब बता दिया गया है, ठीक बातें बता, 45 मिनट वाला कंडीशन बता रखा है, ये सब शुरुआत में ही हमने बता रखा है। तो उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आप सभी के मददगार साबित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी नियम निर्देश हमने बताए हैं अगर स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आया होगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से वीडियो आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है, बहुत सारे निर्देश, मार्गदर्शन, सलाह और बहुत सारे वैकेंसी की जानकारी भी आपको मैं देते रहता हूं। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक और जानकारी दे देंगे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 10 मिनट का मैं वीडियो सेशन आप सभी के लिए दे रखा हूं, 10 मिनट बूस्टर डोज के नाम से आप देखिएगा तो एक प्लेलिस्ट में वीडियो का सेक्शन दिखाई पड़ेगा, वहां पर जाकर के कंप्लीट सीडीपी का रिवीजन कर लीजिएगा। 10-10 मिनट की वीडियो है और बहुत ही बेहतरीन प्लेलिस्ट है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। सीडीपी का कोई भी सवाल उस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूं। आप पेपर दे करके आइएगा, मिलान कर लीजिएगा। तो एक बार उस वीडियो को 10 मिनट वाली जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लीजिएगा। हर टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्रीम पोर्शन है वो निकाल के निचोड़ करके मैंने दे दिया है। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।